Look at that. Big in swinger. भुवनेश्वर कुमार को क्या हुआ? वो बॉलर जो एक वक्त स्विंग का राजा था, जो अपने स्किल से बल्लेबाजों को चकमा देता था, वो कहाँ है? जहां बाकी बॉलर्स मार खाते थे, वहां भुवनेश्वर कुमार का इकोनॉमी सबसे कम रहता था। ओडीआई और टी20 डेब्यू पर 3 से कम की इकोनॉमी रखना, लॉर्ड्स में फाइफर लेना और 2 लगातार आईपीएल सीजन में पर्पल कैप होल्ड करने वाला इकलौता बॉलर बनना। पर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार पहले वाले भुवनेश्वर कुमार नहीं रहे। 2012-13 में उनका सीम पोजीशन कुछ ऐसा रहता था, पर 2016-17 आते आते वो ऐसा हो गया और यहीं से शुरू हुआ वो प्रॉब्लम जिसने उन्हें इंडियन टीम से बाहर कर दिया। तो अब आपका सवाल होगा कि सीम पोजीशन क्यों चेंज हुआ? तो इसका जवाब था क्योंकि उन्होंने अपना पेस बढ़ाया था। पर फिर सवाल होगा कि उन्हें अपना पेस बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसके लिए हमें 2014 में चलना पड़ेगा। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड। भुवनेश्वर कुमार इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इंडियन टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, पर इकलौता मैच जो हमने जीता उसमें भुवी भाई ने 6 विकेट लिया था। यहाँ तक तो सब ठीक था। लग रहा था कि इंडिया को एक ऐसा पेसर मिल गया है जो इंडियन पिचेस पर तो डोमिनेट कर ही रहा है, सेना कंट्रीज में भी अपने स्विंग बॉलिंग से बैट्समैनों को परेशान कर रहा। अब ये सीम पोजीशन देखो, इस सीम पोजीशन से बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करता था, जो भुवी भाई की ताकत थी। 2014 तक भुवनेश्वर कुमार का फोकस स्विंग पर होता था और इसी ने इंग्लैंड टूर पर उन्हें सक्सेस दिया। बट जब एक बॉलर स्विंग कराने के लिए इतने एफर्ट से बॉल को फ्लिक करता है तो इसमें पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और सबको पता है कि भुवी भाई का पेस मिड 120s में रहता था। तो जहां पर थोड़ी कम स्विंगिंग कंडीशन हो और पिच भी कम ग्रीन हो, वहां इस पेस से बॉलिंग करना एक बॉलर का एवरेज खराब कर सकता है। और यही हुआ 2015 इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। भुवी भाई ने सिर्फ एक मैच खेला था और उसमें उनको 168 रन पड़ा। इस बात को नोट करना भाई लोग कि वो चौथा टेस्ट मैच था जहां अब विराट भाई फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे। विराट और रवि शास्त्री के अंडर 2017-18 में इंडियन टीम का पेस अटैक कुछ ऐसा दिखता था। उमेश यादव, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार। तो ये बात सबको पता था कि विराट भाई किस तरह का पेस अटैक चाहते थे, ऐसा कि बैट्समैन के माइंड में उन बॉलर्स का खौफ हो। अगर कंडीशंस पेसर्स के फेवर में नहीं है तो उनका पेस बैट्समैनों को परेशान करे। तो जब विराट भाई फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बने, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि उनको फास्ट बॉलर्स चाहिए। जुलाई 2015 का ये रिपोर्ट देखो, उस बात से सेलेक्टर्स भी एग्री कर रहे थे। तब तक भुवनेश्वर कुमार को भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3 साल हो गया था और उन्हें भी पेस का इंपॉर्टेंस पता था। और जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट थी, तो भुवी भाई ने भी ये फील किया कि उनको अपने बॉलिंग में पेस बढ़ाना है। फिर उन्होंने अपने स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर काम किया। तो अब देखो, जिस सीम पोजीशन से भुवनेश्वर कुमार को इतना स्विंग मिल रहा था और जो उनका स्ट्रेंथ था, वो अब पेस बढ़ाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्योंकि फास्ट बॉल करने के लिए एक बॉलर को ताकत लगाना पड़ता है और वो रिस्ट की फ्लिक जिससे बॉल स्विंग होता है वो रिलेटिवली कम हो गया। नतीजा, भुवनेश्वर कुमार एक ऑर्डिनरी बॉलर बन गए जो 130s में बॉलिंग करता है। इसके कुछ महीनों तक उनका परफॉर्मेंस भी ऑर्डिनरी रहा। तो उस साल भुवनेश्वर कुमार को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि उन्होंने पेस के लिए अपने स्विंग पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पर देखो, चेंज धीरे धीरे होता है। जब भुवनेश्वर कुमार अपने स्ट्रेंथ पर काम कर रहे थे तो एक वक्त के बाद उनको रिजल्ट्स दिखने लगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको रिजल्ट दिखा। उसी मैच के बाद मतलब अक्टूबर 2015 के एक इंटरव्यू में भुवी भाई ये कह रहे थे कि मैं बाकी बॉलर से ज्यादा स्विंग कराता हूँ। अप्रैल 2016 में भुवनेश्वर कुमार ने फिर कहा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना था, इसीलिए मैंने अपना पेस बढ़ाया। तो अब भुवनेश्वर कुमार के पास पेस भी था, स्विंग भी थी और उनकी एक्यूरेसी। तो 2016 और 2017 आईपीएल उनका था। दोनों आईपीएल सीजन में वो पर्पल कैप होल्डर थे। अभी तक की आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा करने वाले वही एक प्लेयर हैं। अब जब भुवनेश्वर कुमार के पास पहले से ज्यादा पेस थी तो वो डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स भी डाल पा रहे थे। तो अब वो एक अच्छे डेथ बॉलर भी बन गए थे। आईपीएल 2017 में जब उन्हें सक्सेस मिल रहा था, तभी उन्होंने दोबारा इस बात को कहा कि मैं कभी भी पेस के लिए स्विंग पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। भुवनेश्वर कुमार उस वक्त इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन चुके थे। पावर प्लेस में विकेट लेने से लेकर डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स तक भुवनेश्वर कुमार वॉज बेस्ट। सितंबर 2017 में उन्होंने कहा, मैं स्विंग कराना जानता था, अब मेरे पास स्पेस भी है, बट वी नो कि पेस बढ़ाने के लिए एक बॉलर को जोर लगाना पड़ता है। और इसी जोर ने उनकी इंजरी की शुरुआत की। 22 अप्रैल 2018 को सीएसके के अगेंस्ट लीग मैच के बाद उनको बैक में निगल हुआ। प्रिकॉशन के लिए उन्हें रेस्ट करने को कहा गया और वो अगला 3 मैच नहीं खेले। इंजरी से वापस आने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपना मास्टर क्लास दिखाया, पर क्या वो पूरी तरीके से रिकवर कर लिए थे?
एक और बात नोट करना दोस्तों, हम भुवी भाई के करियर की उस फेज में आ चुके हैं जिसके बाद से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था। उनका इंडिया के लिए आखिरी टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 जनवरी 2018 को था। एंड जस्ट टू ऐड मोर कॉन्टेक्स्ट टू इट, वो अपने लास्ट टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे। तो आईपीएल 2018 के बाद जुलाई में होने वाले इंग्लैंड टूर के लिए उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, पर सिर्फ 2 टी20 मैच के बाद भुवी भाई को लोअर बैक में इंजरी हो गया। उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। अगस्त 2018 में भुवनेश्वर कुमार पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर वापस लौटे। इंडिया ए के लिए परफॉर्म करके उन्होंने अपना नाम एशिया कप 2018 की टीम में लिखवा दिया। अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप था और इंडियन टीम का पेस अटैक उस वक्त सबसे बेस्ट था। पर क्या भुवनेश्वर कुमार अपने रिदम में थे? जनवरी 2019 में भुवनेश्वर भाई ने एक इंटरव्यू में कहा, You are in eagle, you can't be 100%. 2018 में इंजरीज के बाद मैंने इंटरनेशनल मैचेस कम खेला, तो अब धीरे धीरे मैं अपना रिदम गेन कर रहा हूँ। 2019 वर्ल्ड कप शुरू हुआ। 3 मैच के ही बाद भुवनेश्वर कुमार को फिर से इंजरी हो गया। अगले 3 मैच के लिए वो टीम से बाहर थे। ये तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट था, पर अब टेस्ट क्रिकेट के स्क्वाड में भुवनेश्वर कुमार का नाम तक नहीं रहता था। इसका वजह क्या था? इंजरीज तो एक वजह था ही, एक बड़ी वजह थी कि टीम में उनसे ज्यादा अच्छे बॉलर्स थे और कोच रवि शास्त्री ने यह साफ कह दिया था कि भुवनेश्वर कुमार अब बस व्हाइट बॉल फॉर्मेट खेलेंगे। पर दोस्तों, इंजरीज उन्हें व्हाइट बॉल फॉर्मेट भी नहीं खेलने दे रही थी। दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंजरी, आईपीएल 2020 में पहले इंजरी की वजह से एक मैच मिस करना, उसके बाद पूरा आईपीएल। लेकिन भाइयों, वी ऑल नो भुवनेश्वर कुमार इज अ फाइटर। उन्होंने कमबैक किया। मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के फ्लैट पिच पर जहां इंडिया ने 224 रन बनाया था, वहां पर भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर इंग्लैंड के धाकर बल्लेबाजों को रोककर इंडियन टीम को 36 रन से मैच जितवाया। ऑल्दो 2021 का आईपीएल सीजन उनके लिए सबसे बेकार था। 11 मैच में सिर्फ 6 विकेट, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका करियर खत्म हो गया। ये फर्क है कि एक बैट्समैन के खराब फॉर्म के बाद लोग कहते हैं कि हाँ, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। बट एक फास्ट बॉलर के खराब फॉर्म और इंजरी के बाद लोग कहने लगते हैं कि अब तो इसका करियर खत्म है। इस बात को और कंफर्मेशन तब मिला जब 2021 टी20 वर्ल्ड कप भी खराब रहा और जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका टूर के ओडीआई सीरीज में भी उनको एक भी विकेट नहीं मिला। इंडियन टीम में इस वक्त जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी जैसे फास्ट बॉलर्स आ गए थे और भुवनेश्वर कुमार के लिए इंडियन टीम के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन लोग ये भूल गए थे कि भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के बेस्ट बॉलर हैं। आईपीएल में खेलने वाले इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉलर। तो इंडियन टीम में वापस आने का उनके पास अब बस एक उम्मीद थी, आईपीएल 2022 में भुवनेश्वर कुमार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उस वक्त के कैप्टन रोहित शर्मा ने भी उन्हें बैक किया। अब सामने था 2022 टी20 वर्ल्ड कप। लेट मी रिमाइंड यू कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप हम बुरी तरह से हारे थे, तो इस टूर्नामेंट में बहुत सारे प्लेयर्स के करियर दांव पर लगे थे। उसमें से एक हमारे भुवनेश्वर कुमार भी थे। पूरे टूर्नामेंट में भुवी भाई का स्टैट्स देखो, इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया था, 6.16, पर विकेट कॉलम्स में विकेट कम थे। ऊपर से इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। आज के टी20 एरा में 6.16 की इकोनॉमी किसी भी दिन एक टीम एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर टीम जीत रही हो। पर इंडियन टीम उस वक्त एक बुरे फेज में थी एंड दैट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ भुवनेश्वर कुमार। 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी बार हमने भुवी भाई को इंडिया के लिए खेलते देखा। तो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी ये सीम पोजीशन का बदलना। भुवी भाई ने जब अपने बॉलिंग के पेस को बढ़ाया, उस प्रोसेस में उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका स्विंग, वो कहीं खो गया और ज्यादा पेस ने उनके बॉडी पर एक टूल लिया और फिर इंजरीज के सिलसिले। बट भाई लोग, याद है आईपीएल 2020 में वो सिर्फ एक मैच के लिए इंजर्ड हुए, बाद में वो पूरे आईपीएल से बाहर हो गए थे। तो सितंबर 2020 में उनके फादर को लीवर कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड वो अपने पापा के इलाज के सिलसिले में इंडिया वापस चले आए थे। इलाज चलता रहा और आईपीएल 2021 के पहले लेग में वो अपने फादर के हेल्थ के टेंशन में खेलते रहे और ये उनके बॉलिंग में भी दिख रहा था। उनका इकोनॉमी देखो 11.25। 20 मई 2021 को ही लॉस्ट हिज फादर। तो भाई लोग, एक बॉलर भी इंसान ही है। तुम कितना भी कहो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, बट ये सिर्फ कहना आसान है, करना नहीं। तो भले ही दिखने में लगे कि इंडियन टीम का दरवाजा भुवनेश्वर भाई के लिए बंद है, पर उस दरवाजे को तोड़ने में जो मजा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। साल 2024 में भुवनेश्वर कुमार 6 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और उस दरवाजे पे उन्होंने क्या लात मारा। बंगाल के खिलाफ पहले ही इनिंग्स में 8 विकेट। सिर्फ बी कुमार दिख रहा। डोमेस्टिक सर्किट में वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसी को देखते हुए आरसीबी ने उन्हें 10.75 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। मार्केट में बात होने लगा कि आरसीबी ने अपना पैसा बर्बाद किया है, तो भुवी भाई ने एक हैट्रिक लेकर उनका मुंह बंद कर दिया।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के अगेंस्ट हैट्रिक लेकर उन्होंने यूपी को नॉकआउट्स में क्वालिफाई करवा दिया। डीवाई पाटिल 2024-25 में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और आईपीएल 2025 में तो वो कहर ढाएंगे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार वो बॉलर हैं जिसने 17 साल की उम्र में सचिन को 0 पर आउट किया था। हाँ मेरे भाई, सिर्फ 17 साल में सचिन का विकेट। भुवनेश्वर कुमार की पूरी स्टोरी जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।